मैं डमरू माता सती को इस तरह से आपदाओं में घिरा देख विचलित हूं। उनका वैवाहिक जीवन शुरू होने से पहले ही मुश्किलों से घिरा हुआ है। महादेव के प्रेम में कई मुसीबतों को पार कर वो आनंदित पलों की तलाश कर रही हैं, लेकिन फिर भी अनौपचारिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ प्रजापति दक्ष महादेव को पराजित करने के लिए अपनी योजनाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ नालिनी सती को पीड़ा में देखकर सुख की अनुभूति करना चाहती हैं। इस सब के अतिरिक्त माता सती का भाग्य उन्हें आगे घटने वाली अनहोनियों की चेतावनी देने लगा है। इसी क्रम में एक और विपदा पड़ी है। जिस दीप पूजन की रस्म को निभाना सती के लिए अति आवश्यक था, जिसके पूरा होने पर प्रसूति उनके भविष्य को लेकर अपनी राय बनाने वाली थी, उसी पूजन में अब इतना बड़ा अपशगुन हो गया है। तूफानी हवाएं अभी भी जारी हैं और स्त्रियां बुझ चुके 84 दीपकों की तरफ भय से देख रही हैं, जबकि प्रसूति और माता सती की आंखों में आंसू हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसे शुभ अवसर पर इस तरह के अशुभ संकेत का क्या अर्थ हो सकता है। वही सती के मायूस चेहरे को देख प्रसूति उन्हें समझाने का प्रयास करने लगी है। सती पुत्री, ये अच्छा संकेत नहीं है। इस तरह दीपों का बुझना किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। किंतु तुम चिंतित ना हो, मैं इस विषय में तुम्हारे पिता और राज ऋषि से बात करूंगी। प्रसूति सती की तरफ देख रही थी, जबकि सती का ध्यान अभी भी दीपों की तरफ ही था। इस कारण वो प्रसूति की बातों पर ध्यान नहीं दे पाई। इसकी जगह उनके मन में कई प्रश्न उत्पन्न होने लगे, जिनका सिर्फ एक ही उत्तर था, और वो थे हमारे महादेव। महादेव को याद करते हुए माता सती घबराए मन से उन्हें पुकारने लगी। हे स्वामी, ये कैसी विपदा है? इतने महत्वपूर्ण पूजन में ये कैसा विघ्न? क्या इसके परिणाम किसी संकट की ओर इशारा कर रहे हैं? कोई राह दिखाएं और इस परेशानी से उभारे महादेव। कहते हुए सती ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उन्हें अगले ही पल किसी चमत्कार के होने की उम्मीद हो। हालांकि आगे ऐसा ही कुछ होने वाला था। धीरे धीरे तेज तूफान थमने लगा, लेकिन हवाओं का चलना अभी भी जारी रहा। फिर एक एक कर सभी दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे, जिसे देख सभी हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे तेज हवाओं के बीच सभी दीप स्वतः से जलने लगे। दरअसल ये थी महादेव की लीला। इसके बाद चारों तरफ हल्की धुंध छाने लगी, और कुछ क्षण बाद जब धुंध छटी तो सभी ने महादेव को माता सती के समीप पाया। मुख पर मुस्कान लिए महादेव सती के समीप खड़े थे। उन्हें देखते ही माता सती भी प्रसन्न हो उठी। उनकी खुशी का कोई मोल नहीं था, जैसे उन्हें पहले ही ज्ञात हो चुका था कि महादेव उन्हें इस विपदा से जरूर उभारेंगे। अभी भी सभी दीप पहले से कई प्रचंड ज्वाला के साथ प्रज्वलित थे, और ये देख माता सती और महादेव के मुख पर अद्भुत तेज नजर आने लगा। सभी महादेव के समक्ष झुककर उनका अभिवादन करने लगे। वहीं प्रसूति भी ऐसा करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन महादेव ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद प्रसूति ने कहा, आपके होते हुए मुझे सती की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जमाता के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई हूं महादेव। जिसका विवाह ही स्वयं ईश्वर से हुआ हो, उसकी रक्षा का दायित्व और कौन ले सकता है? प्रसूति की बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे, लेकिन इस दौरान प्रज्वलित हुए दीपों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो प्रचंड रूप लेने को आतुर थी। वहीं ये नजारा देख रहे सभी एक बार फिर घबरा गए। उन्हें ये भी पूजा में आने वाला विघ्न लग रहा था, लेकिन महादेव के साथ होने की वजह से अब उनकी घबराहट पहले से कम थी। वहीं दीपों की रोशनी अब मानव रूप लेने लगी, और अगले ही पल उस अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने आते ही महादेव और माता सती को प्रणाम किया। महादेव उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। फिर अग्निदेव ने कहा, आज महादेव का सती से ही नहीं बल्कि आदि शक्ति से मिलन हो ही गया।
सती की तपस्या और उनके प्रेम के कारण उन्होंने महादेव को अपने वर के रूप में पा लिया है और इस शुभ अवसर पर आप दोनों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। महादेव, आप दोनों का दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। सती के भविष्य के लिए चिंतित होने वाले सभी के लिए ये आनंद का पल था, क्योंकि थोड़ी देर पहले के वाकये को देख सभी का मन विचलित था और अब सभी अग्निदेव की बातें सुनकर प्रसन्न होने लगे थे। इतना ही नहीं, महादेव और सती भी अग्निदेव की बातों से आनंदित हो उठे। इसके बाद महादेव ने अग्निदेव को एक विशेष पदोन्नति दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह संसार में मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अब आपकी अग्नि से उठने वाली ज्वाला से भी मैं प्रसन्न होकर वरदान साधक की इच्छा पूर्ति करूंगा। आपको अपनी आहुतियों से प्रसन्न करने वाला मुझे पहले ही प्रसन्न कर चुका होगा। महादेव द्वारा दी गई पदोन्नति को स्वीकार कर अग्निदेव ने अपने हाथ जोड़कर कहा, इस पदोन्नति के लिए आपका आभार महादेव। आप और देवी सती दोनों के बीच का ये प्रेम बंधन संसार की पहली प्रेम कथा को जन्म देने जा रहा है। महादेव, इससे आपके पद चिन्हों पर चलकर आने वाले प्रेमी युगलों का मार्गदर्शन होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महादेव। इतना कहने के बाद अग्निदेव दीपों की लौ में वापस समा गए और महादेव की अपरंपार लीला को देख सभी उनके जयकारे लगाने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर जयकारों की ध्वनि से दक्ष का महल एक बार फिर गूंज उठा और इसे सहना दक्ष के लिए असहनीय हो गया। अब तक उन्हें दीप पूजन में हुई पूरी घटना की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, जिसमें महादेव के चमत्कार उन्हें अपनी पराजय का एहसास कराने लगे। वहीं नालिनी भी अब तक दीप पूजन की घटना के बारे में जान चुकी थी और अब वो इस पर दक्ष की टिप्पणी पाने उनके दरबार पहुंच गई। सब कुछ जानते हुए भी उसने अनजान बने रहने का अभिनय करते हुए दक्ष से कहा, पिताजी, महल के बाहर ये शोर कैसा है? ये क्या हो रहा है? वही नालिनी की बात सुनकर दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने गुस्से से कहा, ध्यान से सुनो नालिनी, ये मेरी पराजय का शंखनाद है। उस शिव का मेरे ऊपर एक और प्रहार है। मेरे ही महल में उसके जयकारे मेरे क्रोध को प्रचंड कर देते हैं। जहां पहले सिर्फ नारायण का गुणगान होता था, अब वहीं एक बैरागी का नाम सुनाई देता है, जिसे ना ही संसार के किसी नियम का बोध है और ना ही किसी प्रकार के रीति रिवाजों का, जो तप और योग को ही सब कुछ मानता है, फिर भी संसार उसकी पूजा करता है, उसे ईश्वर मानता है। और दुख तो इस बात का होता है कि मेरे अपने भी अब उस शिव के छल में लिप्त हो चुके हैं। दक्ष के मन में महादेव के प्रति अति क्रोध था और वो अपने उसी क्रोध को शब्दों का रूप देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि नालिनी उनके इसी क्रोध को किसी और दिशा में लेकर जाना चाह रही थी और वो थी माता सती। इसलिए उसने कहा, पिताजी, आपके क्रोध का कारण मैं भली भांति समझ सकती हूँ, किंतु आपके इसी क्रोध का सबसे बड़ा कारण तो सती ही है। ना ही सती आपके विरुद्ध जाकर शिव से विवाह करती और ना ही आपको बार बार शिव के कारण अपमानित होना पड़ता। जिस पुत्री पर आपको हमेशा गर्व रहता था, आपकी वही पुत्री सारे संसार के सामने आपकी पराजय का कारण बनी। अपनी बात समाप्त करते ही नालिनी मंद मंद मुस्कुराने लगी और दक्ष द्वारा सती पर होने वाली क्रोध की वर्षा का इंतजार करने लगी। दरअसल नालिनी चाह रही थी कि दक्ष सती को बुरा भला बोले और वो सती के लिए उनके कठोर शब्दों को सुनकर आनंदित हो सके, लेकिन उसकी योजना के विपरीत दक्ष ने कहा, ये सब उस बैरागी के छल के कारण ही हो रहा है, अन्यथा मेरी पुत्री कदापि अपने पिता के संस्कारों के विरुद्ध नहीं जाती। इतना कहकर दक्ष शांत हो गए और थोड़ा रुककर उन्होंने दुखी होते हुए कहा, मेरी सती मेरा मान थी, मेरा अहंकार थी, न जाने फिर ये सब क्या हो गया। इसके आगे दक्ष कुछ भी कहते तो उनकी आंखों से आंसू छलक जाते, इसलिए अपनी बात को बीच में ही विराम देते हुए वो दरबार से प्रस्थान कर गए। वहीं उनके जाने के बाद नालिनी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया
उसने उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष इतना सब होने के बाद भी सती को मन से नहीं निकाल पाए हैं। दक्ष को अभी भी सती के हर कार्य में महादेव का छल ही नजर आता था, इसलिए अपने क्रोध में तपती नालिनी मन ही मन कहने लगी, आज भी आपके मन में सती के लिए प्रेम है पिताजी। आज भी आप उसे तनिक भी अपशब्द नहीं कह पाए। सती के लिए आपका जो प्रेम है उसे मैंने अपने लिए कदापि महसूस नहीं किया है। मैं भी तो आप ही की पुत्री हूं, फिर भी आपने आज तक मुझे अपने प्रेम से वंचित रखा है और वो सती आपके विरुद्ध जाकर भी आपकी प्रिय बनी हुई है। किंतु मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए सती के लिए मेरे मन में ईर्ष्या कभी समाप्त नहीं होगी। प्रजापति दक्ष के मन में महादेव के प्रति जितनी घृणा है, उससे भी अधिक नालिनी के मन में सती के लिए ईर्ष्या का भाव है। इसलिए दोनों ही महादेव और माता सती के बीच में कलह कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ माता सती महादेव के साथ वापस महल लौट आई थीं और दोनों इस समय बगीचे में झूले पर बैठे हुए थे। दीप पूजन में साथ देने वाली माता सती महादेव से अत्यंत प्रसन्न थी और वो महादेव को निहारे जा रही थी, जबकि महादेव भी उन्हें प्रेम भाव से देख रहे थे। इसी दौरान सती ने शिकायत करते हुए कहा, जब मैंने दीप पूजन के स्थल पर आपसे अपने साथ चलने का आग्रह किया तो आप मेरे साथ नहीं गए और बाद में आप स्वयं वहां प्रकट हो गए। आपकी लीलाओं का मुझे कोई बोध नहीं रहता है। सती की प्रेम भरी नाराजगी देख महादेव मुस्कुराते हुए बोले, सती तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी प्रिय हो। इस तरह से मुझसे रुष्ट होना तुम्हें जचता नहीं है। महादेव अपनी मुस्कान को छुपाते हुए माता सती को समझाने के स्थान पर उन्हें उत्तेजित करने की कोशिश करने लगे। वहीं उनके शब्दों को सुनकर माता सती ने कहा, अच्छा, अब मैं अपने स्वामी से शिकायत भी नहीं कर सकती, तो ठीक है, फिर जाइए, मैं आपसे बात भी नहीं करती। कहते हुए सती ने दूसरी दिशा में अपना मुख मोड़ लिया, जबकि महादेव ने प्रेम से उनके मुख को अपनी ओर करते हुए कहा, सती, अच्छा पूछो जो भी तुम्हारे मन में है, मैं उनका उत्तर दूंगा। इसके बाद सती ने अपने सवालों को फिर से दोहरा दिया, जिसे सुनकर महादेव ने कहा, पहले मैं तुम्हारे साथ पूजन स्थल पर इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा वहां जाना अनावश्यक था, किंतु तुम्हारे पुकारने पर मुझे वहां उपस्थित होना ही था, क्योंकि तुम मेरा ही अंश हो सती। महादेव की बात सुनकर सती मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बस आपसे परिहास करने का प्रयत्न कर रही थी। आप पर मेरी किसी भी शंका का प्रश्न ही नहीं बनता। इसी तरह से माता सती और महादेव एक दूसरे से कई विषयों पर बात करने लगे। वहीं स्वर्ग में भयभीत होकर देवताओं ने एक बार फिर देवराज इंद्र के समक्ष अपनी व्यथा रखते हुए कहा, देवराज, हम इस तरह उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए धैर्य से नहीं बैठ सकते। सभी देवताओं की शक्तियां धीरे धीरे न्यून होती जा रही हैं और उधर असुर दिन प्रतिदिन हमसे बलवान होने लगे हैं। असुर सम्राट तारकासुर अभी तो शांत नजर आ रहा है, किंतु उसकी शक्तियों से सभी परिचित हैं और यदि उसने स्वर्ग पर हमले की योजना बनाई तो उसका सामना करना हम देवताओं के वश में नहीं होगा। देवराज, देवताओं की समस्या को समझते हुए इंद्र ने कहा, मैं आपकी व्यथा भली भांति समझ रहा हूं, परंतु मुझे भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। राजगुरु भी इस विषय पर अपनी राय देने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों ना हमें इसके लिए नारद जी के पास जाना चाहिए, उनसे ही इस समस्या का कोई समाधान मिल सकता है। वो त्रिदेवों के प्रिय हैं और वही कोई उपाय सुझा सकते हैं। देवताओं की सलाह पर इंद्र नारद जी के पास जाने को राजी हो गए। फिर भी सभी के मन में शंका थी। तारकासुर के आतंक से सभी भयभीत थे, जबकि वो तो अपने गुरु का आदेश मानकर शांत बैठा था। इधर नारद जी सांसारिक घटनाओं की जानकारी लेने और अपने मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर लेने ब्रह्मा जी से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें सभी देवता अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। नारद जी को देखते ही सभी ने उन्हें प्रणाम किया। नारायण नारायण, क्या बात है, आप सभी देवता मेरे समक्ष
कोई चिंता का विषय है क्या? नारद जी को देवताओं के आने का कारण समझ नहीं आ रहा था, जिस पर इंद्र ने उनसे कहा, देवर्षि, हम देवताओं का अस्तित्व और स्वर्ग खतरे में है, इसलिए हमें आपसे प्रार्थना करने के लिए आना पड़ा। हमारी मदद करें देवर्षि। इंद्र ने नारद जी के समक्ष अपनी व्यथा रख दी और नारद जी ने कहा, विषय तो चिंता का है देवराज, किंतु त्रिदेवों के होते हुए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? इंद्र ने उन्हें बताते हुए कहा, आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। आपको जाकर प्रजापति दक्ष से बात करनी होगी। महादेव और सती की विदाई जल्द से जल्द कराने का उनसे आग्रह करना होगा, जिससे महादेव और देवी सती का मिलन हो सके, क्योंकि एक महादेव ही हैं जिनके पुत्र के हाथों तारकासुर का अंत हो सकता है, और इसी से ही हम देवताओं की समस्या का समाधान होगा। देवराज इंद्र के समझाने पर नारद जी को सभी बातों का बोध हो गया, लेकिन दक्ष को समझाना एक जटिल कार्य था। इसलिए नारद जी ने कहा, देवराज, आप भली भांति जानते हैं कि प्रजापति को समझाना मुश्किल कार्य है और महादेव को लेकर उनसे संवाद करना असंभव है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप किसी और दूत का चुनाव करें। नहीं नहीं देवर्षि, एक आप ही हैं अब हम सभी का सहारा। इससे पहले मैंने स्वयं प्रजापति को समझाने का प्रयास किया था, किंतु वो समझने को तैयार नहीं हुए। ये तो आपने धर्म संकट में डाल दिया देवराज। फिर भी मैं आपके आग्रह पर प्रजापति को समझाने का प्रयास करूंगा। इतना कहने के बाद नारद जी ब्रह्मलोक की ओर और देवता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं दूसरी ओर दक्ष के महल में माता सती की विदाई की तैयारियां जारी हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस कार्य में अभी और कितना विलंब होगा। क्या अभी भी दक्ष उन्हें रोकने की कोई नई योजना बना रहे हैं?